अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो कि 2025 में आया है उसको पढ़ रहे हैं और इसका यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स को स्टडी किया था और आज हम एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पॉइंट्स के पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमने पॉइंट्स को पोलर प्लेन में स्केच करना है। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.5 और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना है और पार्ट 1 में जो पॉइंट हमें दिया गया है वो 2,75 डिग्री है। ये पॉइंट हमें बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिया गया है, यानी आर और थीटा की फॉर्म में, जिसमें आर हमारे पास 2 है और थीटा हमारे पास 75 डिग्री है। किसी भी पॉइंट को जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिया हो, जब हमने उसे स्केच करना हो पोलर प्लेन के अंदर, तो सबसे पहले हम पोल लेंगे और फिर हम पोलर एक्सिस ड्रा करेंगे और पोल और पोलर एक्सिस ड्रा करने के बाद हम देखेंगे कि उस पॉइंट का एंगल कितना है। जिस पॉइंट को हमने स्केच करना है उसका पोलर एंगल 75 डिग्री है, तो पोल से एक ऐसी रे बनाएंगे जिसका एंगल पोलर एक्सिस के साथ 75 डिग्री बन रहा हो। इसके लिए रेफरेंस के तौर पे याद रखेंगे कि ये हमारे पास डिफरेंट रेज हैं जिनके पोलर एक्सिस के साथ हमें एंगल दिए हुए हैं। रे पोलर एक्सिस के लॉन्ग है, उसका एंगल 0 है। ये मैंने एक रे ली है जिसका एंगल 45 डिग्री है। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूं और क्लॉकवाइज मेजर करूंगा अगर मैं इस रे के एंगल को, तो वो माइनस का 315 डिग्री आएगा। ये 90 डिग्री वाली है, ये 135 डिग्री वाली है, ये 180 डिग्री वाली रे है, ये 225 डिग्री वाली रे है, ये 270 डिग्री वाली रे है, ये 315 डिग्री वाली रे है। और अगर क्लॉकवाइज मेजर करें तो एंगल की मेजरमेंट नेगेटिव होती है। ये -45 डिग्री वाली रे है, ये -90 डिग्री वाली रे है, ये -135 डिग्री वाली रे है, ये -180 डिग्री वाली रे है, -225 डिग्री वाली रे है, -270 डिग्री वाली रे है और -315 डिग्री वाली रे है। ये अपने जहन में हमेशा रखेंगे और हमें रे लेनी है जिसका पोलर एक्सिस के साथ एंगल 75 डिग्री हो। 75 डिग्री एंगल वाली रे जो है वो यहाँ पे 45 और 90 के दरमियान यहाँ कहीं हमारे पास बनेगी, यानी इस तरह की रे होगी जिसका हमारे पास पोलर एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो 75 डिग्री होगा। तो एक रे बनाते हैं, इस रे का एंगल जो है वो पोलर एक्सिस के साथ 75 डिग्री है। अब हमें इस रे के ऊपर एक पॉइंट लेना है जिसका R2 है, यानी पोल से डिस्टेंस 2 है। तो इस रे के ऊपर पोल से 2 डिस्टेंस के फासले पर हमने एक पॉइंट लेना है। वो 2 डिस्टेंस के फासले पर हमने पॉइंट लिया, अप्रॉक्सीमेटली 2 यूनिट्स का डिस्टेंस ले लेना है। ये 1 यूनिट का डिस्टेंस पोल से यहाँ तक और फिर यहाँ से आगे एक और 1, तो 2 यूनिट्स का डिस्टेंस पोल से ले लिया। ये पॉइंट P हमारे पास इसका स्केच है जो कि हमें दिया हुआ था पॉइंट जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स में R यानी पोल से डिस्टेंस 2 था और थीटा जिसका 75 डिग्री था। इस पॉइंट का पोल से O से डिस्टेंस 2 यूनिट्स हमने लिया है। अगर ये डिस्टेंस अंदाज़न लेने में आपके लिए मुश्किल पेश आ रही हो तो आप पोल को सेंटर लेकर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन डिस्टेंस के सर्कल्स ड्रा कर लेंगे। और आपको अब यहाँ से पोल से 2 यूनिट्स का डिस्टेंस चाहिए, तो पहला सर्कल जो है ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है, दूसरा सर्कल जो है वो 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। तो दूसरे सर्कल की बाउंड्री पे हमने इस रे के ऊपर ये वाला पॉइंट P मार्क कर लिया है जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स 275 डिग्री हैं। यही हमने स्केच करना था, ये हमने स्केच कर लिया है। लेकिन लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था अगर आपके पास कंपास नहीं है, आप ये सर्कल्स ड्रा नहीं कर सकते हैं, तो आपने अंदाज़न पोल से 2 यूनिट्स के डिस्टेंस के फासले पे ये पॉइंट ले लेना है। आज के लेक्चर में क्वेश्चन 1 के अंदर इसी तरह हमने डिफरेंट पॉइंट्स को स्केच करना है, प्लॉट करना है जिनके हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो दूसरा पार्ट है, इसमें जिस पॉइंट को स्केच करना है वो -3,120 डिग्री है, यानी इसका R जो है वो -3 है और इसका जो थीटा है वो 120 डिग्री है। तरीका आपको याद हो गया है कि क्या तरीका है। सबसे पहले हम पोल ले लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल रे ले लेंगे जो पोल से स्टार्ट हो रही है जिसको पोलर एक्सिस कहेंगे। इस पोलर एक्सिस के साथ पहले अब आप एक रे लेंगे, एक ऐसी रे लेंगे जिसका एंगल 120 डिग्री बन रहा हो।
120 डिग्री एंगल का अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने ये एक रेफरेंस ग्राफ जो है अपने पास रखा हुआ है। 120 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो 90 और 135 के दरमियान में यहाँ कहीं बनेगा। यहाँ कहीं एक रे आएगी जिसका एंगल जो है पोलर एक्सिस के साथ 120 डिग्री होगा। तो ये रे स्केच करेंगे। इसके बाद ये हमने रे स्केच की है। इस रे का पोलर एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री, और इसके ऊपर हमने एक -3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर पॉइंट लेना है। जब भी r की वैल्यू माइनस होगी तो जो आपने रे स्केच की है उसके अपोजिट रे स्केच करेंगे। इसके अपोजिट रे स्केच की। अब इस अपोजिट रे के ऊपर हमने 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे जो पॉइंट लेना है उसका r -3 होगा। जिस रे का पोलर एक्सिस के साथ हम एंगल लेते हैं उस रे के ऊपर जो पॉइंट्स आते हैं उनके r पॉजिटिव होते हैं और उनके अपोजिट रे के ऊपर r नेगेटिव होते हैं। तो इस रे के ऊपर हमारा पॉइंट लाई करेगा पोल से 3 यूनिट्स के फासले पे, अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। ये हमने पॉइंट P मार्क कर लिया है। इस पॉइंट P के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उसका r -3 है और उसका थीटा 120 डिग्री है। फिर बता देता हूँ कि अगर ये अंदाज़न पॉइंट लेने में मुश्किल पेश आ रही हो तो आपने सर्कल्स ड्रा कर लेने हैं, और सर्कल्स में पहले सर्कल पे 1 यूनिट, दूसरे सर्कल के ऊपर 2 यूनिट और तीसरे सर्कल के ऊपर ये 3 यूनिट के फासले पर हमने ये पॉइंट ले लिया है पोल से। और हमने r चूंकि नेगेटिव दिया हुआ था इसलिए उस रे पे नहीं लिया जिस रे का पोलर एक्सिस के साथ एंगल बन रहा था 120 डिग्री। उस रे के अपोजिट रे के ऊपर हमने 3 यूनिट्स के फासले पे पोल से एक पॉइंट लिया है। इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -3 और 120 डिग्री है। इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स जो हैं वो स्केच करते हैं। 1.5 के क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 है। जिस पॉइंट को हमने प्लॉट करना है वो 2,π/6 है, यानी r जो है वो हमारे पास 2 है और जो थीटा है हमारे पास वो π/6 है। जब भी एंगल रेडियंस में दिया गया होगा, π/6 यहाँ पे रेडियन है, तो मैं उसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लूँगा क्योंकि मेरे लिए एक ऐसी रे ढूंढना जिसका गिवन डिग्री एंगल मुझे मालूम हो आसान काम है। π/6 को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो पाई मुझे याद होना चाहिए, बल्कि सिर्फ मुझे ही नहीं आपको भी याद होना चाहिए कि 180 डिग्री होता है। पाई की जगह 180 डिग्री लिखा, इसको 6 से डिवाइड किया तो 6 3 ज़ा 18। ये जो एंगल मेरे पास है ये बेसिकली 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। पोलर प्लेन में इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हम पोल लेंगे, एक पोलर एक्सिस लेंगे जो हॉरिजॉन्टल रे होगी, पोल से स्टार्ट होगी और राइटवर्ड जा रही होगी। एंगल हमें पता चल गया है 30 डिग्री है। ये रेफरेंस फिगर मैंने बनाई है, इसकी मदद से गेस कर लेते हैं कि 30 डिग्री कहाँ आएगा। 0 और 45 डिग्री के दरमियान में कहीं 45 डिग्री के ज़्यादा करीब हमारे पास जो रे आएगी ये वाली, इसका एंगल हम कह सकते हैं कि कितना है 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम एक रे लेंगे जो पोल से स्टार्ट होगी और जो पोलर एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री बना रही होगी यानी π/6। इस रे के ऊपर अब हमने एक पॉइंट लेना है जिसका पोल से डिस्टेंस 2 यूनिट्स हो। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 यूनिट और 2 यूनिट ये हमने पॉइंट P ले लिया है। इस पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास 2, π/6 है। कैसे लिए हैं आपने देख लिया है। और अगर पोल से 2 यूनिट्स का डिस्टेंस लेते हुए आपको मुश्किल पेश आए तो वही तरीका कि आपने सर्कल्स ड्रा कर लेने हैं। पोल से इस रे के ऊपर पहले सर्कल तक 1 यूनिट का डिस्टेंस है और दूसरे सर्कल तक जो है वो 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। तो ये हमने पॉइंट ले लिया है P 2, π/6। आप सोच रहे होंगे अपोजिट रे क्यों नहीं स्केच की। जब r पॉजिटिव होगा तो वो रे जिसका आप पोलर एक्सिस के साथ एंगल लेंगे उसी रे के ऊपर पॉइंट लाई करेगा, और अगर r नेगेटिव होगा तो वो पॉइंट उसके अपोजिट रे के ऊपर लाई करेगा। ये एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट था। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 जो है, जिस पॉइंट को प्लॉट करना है, जिस पॉइंट को हमने स्केच करना है वो पॉइंट 5,5 π/6 है। ये हमें इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। r हमारे पास 5 है और थीटा हमारे पास 5 π/6 है। इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम पोल लेंगे, फिर एक रे लेंगे जिसको हम पोलर एक्सिस कह रहे हैं। मेरे लिए मुश्किल काम है ऐसी रे स्केच करना जिसका एंगल 5 π/6 हो। मैं इस 5 π/6 को डिग्रीज में कन्वर्ट करूंगा ताकि मेरे लिए वो रे बनाना आसान हो जाए। और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई की जगह 180 डिग्री लिख लिया। ये कैंसिल आउट हो रहा है। 6 3 ज़ा 18 और 6 0 ज़ा 0।
30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 150 डिग्री बन रहा है। रेफरेंस फिगर से अंदाज़ा लगाता हूँ कि 150 डिग्री एंगल कहाँ बनेगा, 0, 45, 90, 135, 180। 150 डिग्री जो है वो 135 और 180 के दरमियान में कहीं रे आएगी, यानी वो रे तकरीबन यहाँ करके होगी। तो हमें अब वो रे बनानी है जिसका पोलर एक्सिस के साथ एंगल 150 डिग्री बन रहा है। वो रे अंदाजन इस साइड पे आएगी, उस रे को स्केच करते हैं। ये हमने वो रे बनाई है जो O से स्टार्ट हो रही है और जिसका पोलर एक्सिस के साथ एंगल 5π/6 या कह लें 150 डिग्री बन रहा है। इस रे के ऊपर हमने पॉइंट लेना है जिसका पोल से डिस्टेंस 5 यूनिट हो। तो पोल से 5 यूनिट के फासले पर हम ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं अंदाजन 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट के फासले पे। और ये वो पॉइंट है जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 5,5π/6 हैं। और अगर आप चाहें तो पोल को सेंटर लेकर आपने 1-1 सेंटीमीटर बढ़ाते हुए सर्कल्स ड्रा कर लेने हैं और हमें 5th सर्कल पे पॉइंट ले लेना है। 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, ये वो पॉइंट है जिसका पोल से डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट्स का है और ये उस रे के ऊपर है जिस रे का एंगल पोलर एक्सिस के साथ 5π/6 या कह लें 150 डिग्री बन रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 में। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। जिस पॉइंट को स्केच करना है उसके कोऑर्डिनेट्स -5/2 और π/3 हैं। क्या तरीका है, पोल लिया जाए यानी पॉइंट लिया जाए, पोलर एक्सिस बनाया जाए, π/3 एंगल की रे ली जाए। π/3 एंगल की रे लेने के लिए मैं इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। पाई का मतलब 180 डिग्री है और इसको 3 से डिवाइड किया तो 3 6 18 यानी 60 डिग्री। मुझे एक ऐसी रे बनानी है जिस रे का पोलर एक्सिस वाली रे के साथ एंगल 60 डिग्री का बने। उसके लिए रेफरेंस फिगर ले रहा हूँ। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। कहाँ बनेगी वो रे 60 डिग्री वाली? 60 डिग्री वाली रे जो है वो तकरीबन यहाँ कहीं बनेगी। 45 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, 45 डिग्री के ज़्यादा करीब होगी ये रे। तो हम वो रे बना रहे हैं जिस रे का पोलर एक्सिस के साथ जो एंगल है वो π/3 या 60 डिग्री बन रहा है। अब हमें R लेना है -5/2। तो क्या इसी रे पर आएगा? इस रे के ऊपर पोल से जो डिस्टेंसेस R हैं वो हम पॉजिटिव लेंगे। हमें इस पॉइंट का R नेगेटिव दिया है तो इसलिए हम इसके अपोजिट रे बनाएंगे और इस रे के ऊपर -5/2 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट ले लेंगे। ये जो -5/2 है इसको डिवाइड करें तो ये माइनस का 2.5 यूनिट्स का डिस्टेंस बन रहा है। तो अंदाजन हम 2.5 यूनिट्स के डिस्टेंस के फासले पर ये पॉइंट ले लेंगे। 1, 2 और 3 यहाँ कहीं, तो ये 2.5। ये 2.5 यूनिट्स के डिस्टेंस के फासले पे हमने पोल से पॉइंट लिया है। हमने उस रे पर नहीं लिया जिस रे का पोलर एक्सिस के साथ एंगल π/3 बन रहा था। हमने उसके अपोजिट रे के ऊपर इस पॉइंट को लिया है क्योंकि R हमें -5/2 था। उसी तरह से आप चाहें तो सर्कल्स बना सकते हैं और सर्कल बनाने के बाद 1 यूनिट, 2 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट और 2 और 3 के दरमियान इस रे के ऊपर 2.5 वाला ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया है। यही वो पॉइंट है जो उसने प्लाट करने के लिए कहा था। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 1 में ही पार्ट नंबर 6 है। जिस पॉइंट को स्केच करना है वो है -3 और -2π/3। क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोल लेंगे, फिर पोलर एक्सिस लेंगे, इस एंगल वाली रे लेनी है। इस एंगल को मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। पाई की जगह 180 लिखा, यहाँ पे 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 3 0 ज़ा 0। 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -120 डिग्री। हमें ऐसी रे लेनी है जिसका पोलर एक्सिस के साथ एंगल -120 डिग्री बन रहा हो। ये मैंने रेफरेंस के लिए अपने फिगर बनाई हुई है। माइनस का एंगल बन रहा है तो क्लॉकवाइज चलेंगे। ये -45 डिग्री है, ये रे -90 डिग्री है, ये रे -135 डिग्री वाली है और -120 डिग्री वाली रे जो है वो इन दो रेज के दरमियान में यहाँ कहीं आएगी। -120 डिग्री वाली रे या कह लें -2π/3 रेडियंस वाली रे। तो हम रे बना रहे हैं यहाँ पे ऐसी रे जिसका पोलर एक्सिस के साथ एंगल -2π/3 है। अब हम पॉइंट को स्केच करना चाहेंगे। पॉइंट को स्केच करने के लिए अगर तो R पॉजिटिव हो तो इसी रे पर पोल से
जितना डिस्टेंस दिया हुआ हो r का उतने डिस्टेंस पे पॉइंट ले लेंगे। और अगर r नेगेटिव हो, जैसे कि इस केस में है r-3 है, इसके अपोजिट रे बनाएंगे। इस रे के ऊपर पोल से 3 यूनिट्स का फासला रहेंगे। इस रे के ऊपर जो डिस्टेंस आएगा वो नेगेटिव का आएगा। 3 यूनिट के फासले के ऊपर हमने ये पॉइंट मार्क कर लिया 1, 2 और 3। इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट जो हैं वो -3 और -2π/3 हैं। अगर आपको 3 यूनिट्स का फासला लेना मुश्किल पेश आए तो शुरू में ही आप ये सर्कल्स ड्रा कर लें। इन सर्कल्स की मदद से आप देख सकते हैं कि इस रे के ऊपर 1 यूनिट का डिस्टेंस, 2 यूनिट का डिस्टेंस और 3 यूनिट्स का डिस्टेंस। और चूंकि जिस साइड पे एंगल बन रहा था पोलर एक्सिस के साथ, हमने उसके अपोजिट रे ली है, इसलिए इस साइड पे r हमारे पास माइनस के हैं। तो -3 यूनिट्स के डिस्टेंस के ऊपर हमने पोल से ये पॉइंट मार्क किया है इस रे के ऊपर, जिसके अपोजिट रे का एंगल -2π/3 था। ये हमने इस पॉइंट को प्लॉट कर लिया है पोलर प्लेन में। एक्सरसाइज 1.5 ही है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है। और पार्ट नंबर 7 में जिस पॉइंट को प्लॉट करना है उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स -9/2 और -19π/12 हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है। एक पॉइंट फिक्स कर लें, पोल, फिर एक हॉरिजॉन्टल रे ले लें जो पोल से स्टार्ट हो रही हो, जो पोलर एक्सिस है। इस एंगल को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें, सोचना आसान रहता है। इस एंगल को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए पाई की जगह हमने 180 लिख लिया। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 6 2 12 और 6 3 18 और फिर 2 15 30 और 15 को करेंगे 19 के साथ मल्टीप्लाई। 15 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 285 और माइनस का 285 डिग्री। हमें एक ऐसी रे लेनी है जिसका पोलर एक्सिस के साथ एंगल -285 डिग्री बन रहा हो। अपनी रेफरेंस फिगर लेते हैं, -45 डिग्री, -90 डिग्री, -135 डिग्री, -180 डिग्री, -225 डिग्री, -270 डिग्री, -315 डिग्री। और हमें एंगल लेना है -285 का। -270 और -315 के दरमियान में यहाँ कहीं रे बनेगी इस डायरेक्शन में, जिसका एंगल जो है पोलर एक्सिस के साथ कितना बन रहा होगा, -285 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो हम रे ले रहे हैं यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में हमने रे ली है। ये इसका एंगल है पोलर एक्सिस के साथ -19π/12 या कह लें -285 डिग्री। और हमें ये पॉइंट मार्क करना है, इस पॉइंट को स्केच करना है। चूंकि इस पॉइंट का r नेगेटिव है तो हमने इस रे के अपोजिट रे स्केच की है। और इस रे के अपोजिट रे के ऊपर हमने पॉइंट लेना है पोल से -9/2 यूनिट्स के फासले पर। -9/2 जो है -4.5 बनता है। हमने पॉइंट लेना है यहाँ से पोल से इस रे के ऊपर नीचे की तरफ, और कितने यूनिट्स के फासले पर लेना है, 4.5 यूनिट्स के फासले पर लेना है। अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3 4 और यहाँ 5 और ये 4.5 यूनिट्स के फासले पर मैंने पॉइंट मार्क कर लिया है। यही मार्किंग पॉइंट जो है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, यानी ये इस पॉइंट का प्लॉट है, ये इस पॉइंट का स्केच है, ये इस पॉइंट की लोकेशन है जिस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स -9/2 -19π/12 थे। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है और लास्ट पार्ट है। हमने जिस पॉइंट को प्लॉट करना है पोलर प्लेन के अंदर, उसके कोऑर्डिनेट्स -5/2 और -5π/12 हैं। मेथड वही है, एक पॉइंट फिक्स कर लिया जो पोल है, इससे हॉरिजॉन्टल रे बनाई जो कि पोलर एक्सिस है राइटवर्ड की तरफ। -5π/12 वाली रे लेनी है, ऐसी रे लेनी है जिसका इस पोलर एक्सिस वाली रे के साथ एंगल -5π/12 बने। पाइज के अंदर सोचना मुश्किल काम है, इस एंगल को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाई की जगह 180 लिया और जब इसको सिंप्लीफाई किया, हमने कैंसिल आउट किया और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एंगल बन गया -75 डिग्री। मैं अपनी रेफरेंस फिगर ले रहा हूँ, इसमें यहाँ पे क्लॉकवाइज चलते हुए पोलर एक्सिस के साथ -45 डिग्री, यहाँ पे -90 डिग्री और हमें चाहिए -75 डिग्री। वो यहाँ बन जाएगा कहीं यहाँ करके -45 डिग्री और -90 डिग्री के दरमियान, जो -90 डिग्री के ज़्यादा करीब होगा। ये इसका
क्लॉकवाइज एंगल होगा माइनस का 75 डिग्री। ये हमने वो रे बनाई है जिसका पोलर एक्सिस के साथ एंगल माइनस 75 डिग्री बन रहा है, या कह लें माइनस 5π/12 बन रहा है। हमने जो पॉइंट प्लॉट करना है उसका r नेगेटिव है तो वो इस रे पर नहीं आएगा, उसके लिए हमें इसकी अपोजिट रे बनाना पड़ेगी। इस अपोजिट रे के ऊपर -5/2 यूनिट्स के डिस्टेंस के ऊपर हमने पॉइंट लेना है, या कह लें -2.5 यूनिट्स के डिस्टेंस पर पॉइंट लेना है। पोल से डिस्टेंस 2.5 होगा और नेगेटिव इस वजह से कि हम इस रे पर नहीं ले रहे, जिस रे का पोलर एक्सिस के साथ एंगल बना है इसके अपोजिट रे पे ले रहे हैं। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 1 यूनिट, 2 यूनिट, यहाँ 3 यूनिट और ये 2.5 यूनिट्स के फासले पे पॉइंट मार्क कर लिया है। ये वो पॉइंट है जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं -5/2, -5π/12 हैं। तो यही काम हमने करना था। आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है। हमने इसके सारे पार्ट्स किए हैं और हमने इन पार्ट्स में जो हमें गिवन पॉइंट्स थे उनको प्लॉट किया है पोलर प्लेन के अंदर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।